हेलो सर वेरी गुड मॉर्निंग। क्या मैं आपके चुप चुप चुप। फोन मिला दिया सुबह सुबह। क्या फोन मिला रहे? सर आपके 2 मिनट लेने थे, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अगर आपके पास नहीं समय। है 2 मिनट यार। फोन करके परेशान करते हैं सुबह सुबह। सर आपसे सिर्फ 2 मिनट की बात करनी थी, 2 मिनट का अबे समय। कोई बात नहीं, ठीक है मैं आके मारूंगा। इतना लगा रहा सुबह सुबह, जब देखो तब फोन करते रहेंगे। सर आप खामा गुस्सा कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ सर, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ सर। अब जब ये ले लो वो ले लो यार, ये ले लो करते रहेंगे पूरे दिन। भाग वाले जब देखो तब फोन करते रहेंगे। फिर तुम्हारे तो और कुछ काम धाम नहीं है क्या? परेशान करते रहेंगे। सर मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप हमारी अगर बात समझ लेंगे तो ये आप ही के फायदे की बात है सर। अरे एक बात बताते, कुछ जब काम करने आता नहीं तो क्यों सोच रहा है मैं फोन करता रहता है जब देखो तब? काम करना है नहीं तुम्हें? कुछ जब आओ तो कॉल करते रहोगे और यहाँ पे तमाशा बनाते रहोगे यहाँ पे यार। दिमाग खा रखा है सुबह से। सर मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता था। अगर क्या आप जरूरी बात है? माननी तो नहीं किसी की, या मेरी माननी है? बता दे। बना रखा है सुबह सुबह। सर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि निवेदन को कान में डाल लेना ठीक है। सर आपसे छोटी सी बात करनी थी मुझे। मैं अरे तो मेरी बात सुन, तेरी बात क्यों सुनूं मैं? है तुम जैसे मेरे को फोन करते रहेंगे, मैं तुम्हारी बात सुनता रहूं? मेरे पे ये काम रह गया है। ठीक है जब देखो तब कॉल करते रहेंगे मेरे को। सर मैं आपसे कुछ बताना चाह रहा था, अगर आप अब मुझे समय देंगे मैं अरे ठीक है, मुझे कुछ नहीं जानना ना, मुझे कोई तेरा क्रेडिट कार्ड चाहिए ना मुझे तेरा कोई लोन चाहिए। ये सब उठा के अपनी जेब में डाल ले, ठीक है? सर मेरे मेरे बारे को में ना अगर दोबारा आप कॉल मत कर सर दियो। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाह रहा था आपको अरे कौन बोल रहा है? ठीक है ये बता। सर आपके एरिया का एसएचओ धीरपाल बोल रहा हूँ। आपकी कंप्लेंट आई थी आपकी गाड़ी के बारे में, उसके बारे में आपसे बात करनी थी। जय हिंद साहब। जय हिंद सर। तो सर आपने गाड़ी लगाई थी और कल आपका छोटा मोटा झगड़ा भी हुआ था पड़ोसियों से, आपके खिलाफ कंप्लेंट भी लिखाई गई थी। वहां कंप्लेंट लिखने आए थे, मुझे आपसे बात करनी थी। तो सर वो आपने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। वो मतलब थाने आइए सर, सीधे थाने आइए, इस मैटर को सॉल्व करिए। सर वो मैटर को सॉल्व करिए सर, जल्दी से जल्दी। सर मेरी बात सुन लेते। मैटर को सॉल्व करिए सर, जल्दी से जल्दी। सर मेरी गलती तो क्या उनकी गलती है जिन्होंने कंप्लेंट लिखवाई? सर नहीं, मैं उनकी बात तो कर ही नहीं रहा ना, मैं आपकी और अपनी कर रहा था बात सर। थाने आइए जल्दी। आता हूँ सर। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे अरे थाने ना पहुंच जाए, मैं इसको कॉल मिला के मना करता हूँ। ये जिसका मुर्गा बना रहा हूँ ना मैंने सुना है इसके मम्मी पापा बाहर गए में, लड़का है और आजकल गर्लफ्रेंड को साथ में रखता है घर पे। अकेला घर, गर्लफ्रेंड साथ में। हेलो। हेलो। वो कौन बोल रहे बेटा? अनुभव? हाँ जी मैं अनुभव बोल रहा हूँ। आप कौन? अनुभव कहाँ हो बेटे? मैं अच्छा, मेरे ख्याल से बताया नहीं आपके पापा ने। नहीं मैं नहीं पहचाना आपको। हाँ नहीं आप पहचानोगे नहीं। मैं असल में पापा और मेरे पापा गए हुए हैं ना बाहर कहीं, मम्मी पापा। हाँ जी हाँ जी। कब आ रहे हैं वापस? कब आ रहे हैं? वो अगले वीक आएंगे, मतलब अगले वीक आ रहे हैं, अगले वीक आ रहे हैं। अच्छा बेटा, मेरा जरूरी एक काम था, मेरी बात हुई थी आपके पापा से, वो कह रहे थे कि आप घर से ले लेना। तो बेटा जरा दरवाजा खोलोगे? बाहर खड़ा हुआ हूँ मैं मेन गेट पे। मेन गेट पे? आप हमारे घर पे? आप मैं बेटा तुम्हारे घर पे हूँ, जरा दरवाजा खोलो। अंकल अभी अभी तो मैं घर पे नहीं हूँ। तो बेटा मैंने तो लैंडलाइन पे किया है फोन। ये भी सही कह रहे हो आप शाम को ले लेना अंकल, शाम को। बेटा मैं फिर निकल जाऊंगा ना, जल्दी निकल जाऊंगा। मेरे पापा से, तेरे पापा से बात हो गई थी, वो कह रहा था आप घर से उठा लो। आप दरवाजा तो खोलो, मेरे को पता है वो पेपर कहाँ रखे हैं ना। आप पहुंच गए? आप मतलब आ गए आप? मैं बाहर ही खड़ा हूँ, ठीक है? आप देख लो कोई। अरे जल्दी करो ना, आप जल्दी करो, फिर मैं पापा को फोन करूं, पूछूं कहाँ रखे पेपर। आप दरवाजा खोलो। आप देख लो ना, कोई 5-10 मिनट का आपको मार्केट में कोई काम हो। मैं एक बारी थोड़ा ना अभी मतलब वॉशरूम में था अंकल। 5-10 मिनट में अगर कोई काम हो आप देख लो। मैं होल्ड कर रहा हूँ, आप कर लो, वॉशरूम कर लो।
देख लो ना आप, कोई मतलब बेटा आप वॉशरूम कर लो, मैं या वॉशरूम बाद में कर लेना, मेरे को जरूरी काम है, वरना मैं पापा को फोन कर रहा हूँ आपके, वो बता देंगे कैसे कहाँ से लेना है। अंकल अंकल मैं खोलता हूँ, मैं एक बारी ना हाँ। मैं खोलता हूँ। हाँ खोलो, मैं बाहर ही हूँ। ये दरवाजा ना यार हमारा खराब हो रखा है, कई दिनों से ना ये अटक जाता है कभी कभी। अरे यार कमाल है, आप भी पता नहीं क्या आपके पापा हैं, अब जरूरी कागजात हैं यार उसमें अंदर। मैं भिजवाऊंगा अंकल, मैं भिजवा दूंगा। कहाँ भिजवाने बताओ? नहीं मेरे को अभी लेके जाने हैं ना, मेरे को लेके जाने हैं। अंकल दरवाजा तो नहीं खुल रहा। एक सेकेंड, देखो पापा का फोन भी आ गया। अरे पापा से मैं हेलो भाई, कहाँ है तू? अरे वो बेटा अंदर है, कह रहा है अंदर से दरवाजा नहीं खुल रहा, कुछ प्रॉब्लम है। कारपेट के नीचे एक्स्ट्रा चाबी है। ठीक है, फिर मैं तेरे को शाम में फोन करता हूँ, ठीक है? चल ठीक है, ओके बाय। हेलो बेटा, आप परेशान मत हो, पापा ने बता दिया कारपेट के नीचे, बाहर जो कारपेट है ना इसमें एक्स्ट्रा चाबी है, मैं खोल रहा हूँ बेटा, जरूरी काम है मेरे को। चाबी नीचे रख दो, मैं आराम से बोल। अंकल चाबी नीचे रख दो अंकल, मैं दे जाऊंगा आपको पेपर, आपके मैं दे जाऊंगा। अरे यार बहुत लेट हो जाऊंगा, खुल भी रहा है देखो, ये पीछे देखो तू। अरे तेरे को समझ नहीं आ रही, तेरे को बात नहीं समझ आ रही, तेरे को चाबी नीचे रख। अंकल चाबी नीचे रख दो। अरे वो खोल, तेरे को समझ नहीं आ रही तेरे को, चाबी नीचे रख दे, चला जा यहाँ से, चाबी नीचे रख दे। मैं तो तेरे अंदर मत घुस जाइयो तो यहाँ पे, ठीक है? समझ आ रही तेरे को? चाबी नीचे रख, चाबी नीचे रख। कागज हो गए तेरी अंकल अंकल। हाँ जी अंकल। हाँ। अंकल सॉरी फॉर मिसबिहेविंग अंकल। नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन ये खुल रहा है ना, ये तो देखिए। अरे तेरे को समझ नहीं आ रही क्या? चाबी नीचे रख दे, चाबी नीचे रख दे तेरी, घुसा दूंगा चाबी, तू चाबी नीचे रख दे और चला जाए यहाँ से, तेरे को समझ नहीं आ रही। चाबी रख दे। अरे यार जल्दी करो, एक तो मैं पूछ के थक गया यार। एड्रेस F44 किधर है? आप जाके मिला। एक मिनट हो। S44 ढूंढ रहे थे। F44 एक बार मकान नंबर पढ़ियो ऊपर, आँख खोल के, क्या लिखा है? ओह आई एम सॉरी, F44। ओ सॉरी, मेरी बात सुन, जो अगली गली है ना, उसमें जो सेकंड फ्लोर है उधर चले जाएगा। ये नहीं है भाई। हेलो भाई, मैं तो ढूंढूंगा, लेकिन सुनना, ये मैं तेरे को बता दूं, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। बस तेरे को ये बताने के लिए फोन किया था, कारपेट के नीचे ऐसे चाबी मत रखा करो, ये हानिकारक हो सकता है। अभी हो रहा था ना, ठीक है? मुर्गा बना रहे थे, देख शक्ल देख पा रहा है अपनी। मम्मी पापा कब आ रहे हैं वहाँ पे? हेलो सर गुड मॉर्निंग, मैं से बोल रहा हूँ सर, आपके ऑपरेटर सर्विस जिसका मोबाइल यूज कर रहे हैं आप। हाँ जी बताओ। सर मुझे पूरी आशा है। हेलो हो गई। हेलो आवाज आ रही? हाँ सर, मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं से बोल रहा हूँ सर, आपके ऑपरेटर सर्विस जिसका मोबाइल यूज कर रहे हैं आप। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा था सर, मुझे पूरी आशा है क्या नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई होगी। हेलो आवाज कट रही है भाई साहब आपकी। सर मैं ये कह रहा था कि नेटवर्क की प्रॉब्लम आप सॉल्व हो गई है। हेलो वैसे आवाज कट रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ सर, क्योंकि वो पहले थी प्रॉब्लम सर, अब तो हमने ठीक कर दिया। मुझे पूरी हो गई। आवाज बिल्कुल नहीं समझ आ रही सर आपकी। सर वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। मैं आपसे ये कह रहा था कि मुझे अच्छा हो गया अब। ओ भाई साहब आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, तुम पहले जो बोलते वो आ जाता है, जो बताने वाली चीज है उसमें आवाज कट जाती है। सर मैं सिंपल आपसे कहना चाह रहा था कि हमको पूरी आशा है कि अब सॉल्व होगा। तेरा दिमाग खराब है, जो तू बोल रहा होता तो नेटवर्क चले जाते, तेरे अपने नेटवर्क तो आ नहीं रहे, तो मेरा घंटा ठीक करता है, सॉफ्टवेयर ठीक करता है। कितना सॉफ्टवेयर ठीक करता तू? फोन मेरे हाथ च फड़िया है, छत पे खड़े होके मैं कर रहा हूं, एंटीना मेरे घर के सामने लगे, ताकि इतने तक सिग्नल नहीं आ रहे, थल्ले की आने वो सर मैं उसके लिए समझ आता हूँ, ये पहले हो रहा था। अब तो हमने जब से सॉफ्टवेयर किया ना, तो मैंने इसीलिए आवाज आ रही थी होर, मैं किसी ने करे गल करनी ता नहीं आवाज आती भैन। सर मैं क्षमा चाहूंगा, आप गुस्सा ना करें, बस मैं आपसे ये पूछ रहा था, ये मैं सारी बात मान रहा हूँ आपकी। मैं अभी ये पूछ रहा था, अभी हमने 3 दिन पहले जो टावर लगा टावर लगाता केदी टावर लगाता तुसी भैन, मेनू तो आवाज आई नहीं रही, तेरी आवाज नहीं आ रही, होर किसी दी घंटा आनी है मेनू। बोल कौन रहा तू? सर आप गुस्सा ना करो, आप मेरी बात समझो। मैं सिर्फ ये कह रहा था, शुरू में मैंने आपको ये कहा था, आप बात समझ पा रहे हो मेरी? ये बताओ आप।
मैं समझ पा हाँ रहा तो हूँ, मैं तुम मेरी बात नहीं समझो नहीं ना। मैं समझ गया। मैं सिर्फ अब ये जानना चाह रहा हूँ फीडबैक। ताड़े अपने सिग्नल नहीं आ रहे, तुसी पागल हो बहन। मैं छत पे खड़ा हूँ तब अब सिग्नल नहीं आ रहे, घर के नीचे, घर पे काम करना है बहन पे सिग्नल नहीं आते, बॉस तो वहां से गाली देता है। मेरी तुम्हें समझ आ रही है मैं बोल क्या रहा हूँ? ओ बहन, मैंने तेरे से पप 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 समझ आ रहा है, तेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा है। सर देखिए ना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर आपको अब भी प्रॉब्लम है, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने सबसे ओ प्रॉब्लम हैगी है। मैं आपके साथ हूँ, अबे तू चुप कर बहन। मैं इसके साथ हूँ, इस इंसान के साथ हूँ। ये हालत हो रही है एक आम इंसान की यार। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं ना, इतनी प्रॉब्लम है नेटवर्क की, अगर इसको बंद कर दो यार, बंद करो यार, चिल्ला रहा है। लेकिन मैं इसके साथ हूँ, एक आम इंसान पे क्या गुजर रही है समझ रहे हैं आप? ऐसी मैं भी परेशान रहता हूँ नेटवर्क को लेके। अभी काम करिए, आप इस वीडियो को शेयर करिए और पहुंचाइए उन तक। अगर आप शेयर नहीं किया तो अरे शेयर कर भाई। को बताता हूँ। हेलो सर वेरी गुड इवनिंग, मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। क्या मैं मिसेस मेघना से बात कर सकता हूँ? एक सेकंड। हेलो, तुम पागल हो, तुमने वाइफ को क्यों दे दिया फोन? मुझे मालूम नहीं था, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय डार्लिंग। क्या बकवास है? मेरे को आवाज आई है। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं जानता ही नहीं। मुझे जवाब चाहिए अभी। अरे यार हेलो। सर वेरी गुड इवनिंग, मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। अबे भाई अभी तूने ही फोन किया था ना? मैंने फोन किया, किसी कारण फोन कर गया था तो सर। बता ना यार इसको, यार तूने फोन किया था यार। हाँ ले बता। कौन बोल रहा है? डार्लिंग तुम क्या कर रहे हो? बार बार उसको फोन दे रहे हो। मैं बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। तुम जवाब दोगे या मैं मम्मा को फोन करूँ? अरे रुको तो सही यार। हेलो सर वेरी गुड इवनिंग, मैं वेरी गुड इवनिंग। तूने ही फोन किया था ना अभी? यस सर। तो जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहा है, बता इसको। सर मैं बताया था मैडम की पॉलिसी के बारे में। अरे पॉलिसी नहीं, इसको वो बता जो बता रहा था पहले। तूने किया है? सर मैं तो कह रहा हूँ मैंने किया है फोन, मैंने कब मना किया है? हाँ तो ले बता इसे। भेजिए। हेलो, बेबी तुम मरवाओगे आज। लो तुम ही बात कर लो इस कमीनी से। हेलो सर वेरी गुड इवनिंग। इसे बता क्यों नहीं रहा है तू? क्या बोले जा रहा है जब मैं फोन दे रहा हूँ उसे? मेरी मैडम बात ही नहीं सुनती है। सही से सुनो ना, तुमने इसके बाद बहरी हो गई क्या? हेलो, बेबी रात को बात करते हैं। अपनी महबूबा से बात कर लेना रात को। हेलो सर वेरी गुड इवनिंग में वेरी गुड इवनिंग के पूछे साले, मैं स्पीकर पे डालता हूँ, अब बोल लेगा तू। डाल दिया ले स्पीकर पे, बोल अब बोल। सुन लिया वो बोल। जानू कल बात करते हैं, मैं अभी नहीं बात कर सकती। मुझे पता है तुम्हारे घर का माहौल बहुत गर्म हो गया है। ये सुन अपने काना में। अरे मुझे पता ही नहीं है। तुम्हें सब पता है। हेलो 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 हेलो, आप दोनों स्पीकर फोन पे रहिए। ऐसे मजा नहीं रहा था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, प्लीज मोहब्बत बरकरार रखिए। मैं तो ऐसी मजा नहीं। देखा मजे ले रहे। सर मुर्गा कहते हैं उसको। हेलो, इज दैट मिस्टर गगन? जी बोल रहा हूँ। Mr. Gagan, hi, I'm Lalit. I'm Ayushman's manager. Oh, hi Lalit. Hi, how are you? How are you? I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. अब आप मेरी बात सुनो। मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा था, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो कॉन्टेस्ट चल रहा था आयुष्मान से बात करने का, वो जीत गए हैं आप। माय गॉड, ये देखो खुशियां, देखो आप। अरे सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड यू नो, अभी थैंक यू क्यों बोल रहे हो? अभी तो शुरुआत हुई है। सो अगली आवाज जो है वो आयुष्मान की होगी। एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, राइट? थैंक यू सो मच। ओके, मैं आयुष्मान को देता हूँ। आयुष्मान आपके फैन। कॉफी। कॉफी लाना। Hi, is this Gagan? Hi Ayushman. Hi Gagan, so glad. Hi. I'm so glad. Congratulations and thank thank you you so Ayushman. I'm a big fan Ayushman. Thank you so much. much. Thanks for the admiration. आपका मतलब मैं क्या बोलूँ, I'm really thankful to you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपका, आप मुझसे बात कर रहे हो। आपका thank you. यकीन नहीं हो रहा यार आयुष्मान खुराना से बात। But that's fine. ये वो तो यार listen, वो ठीक है यार। आजकल तो मतलब रेडियो के माध्यम से या फिर वैसे भी हम बात करते रहते हैं, बट थैंक गॉड ऐसा एक अलग इंसिडेंट हुआ आपकी फैमिली में, विच इंस्पायर्ड अस पर्सनली। मुझे अमित शर्मा को, कोई जंगली फिल्म्स को इंस्पायर किया बधाइयों फिल्म बनाने के लिए। सर मेरी फैमिली में इंसिडेंट? या योर मॉम, उनसे हम मिले इनफैक्ट पिछले साल।
पिछले साल मैं आई एम सॉरी, मैं आपको बताया दूं, ये आपके लिए एक सरप्राइज था। हम आपने जब पार्टिसिपेट किया था, हम आपकी मॉम से मिले थे, उन्होंने सारी हमें स्टोरी बताई आपकी फैमिली की एंड खुशखबरी की एंड सारी चीजें। हाँ, because of course, you know, it's very important to fall in love in your 40s, late 40s and 50s. And I'm glad your parents वो थोड़े progressive हैं and they took this step. Your mom became pregnant और उसके बाद and I'm glad they are keeping the baby. मतलब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट हो गई। हाँ, आप तो ऐसे हैरत कह रहे हो जैसे आपके पापा को कहा हमने प्रेग्नेंट हो गए। नहीं नहीं सर, मेरी मम्मी ललित स्टॉप इट यार प्लीज। ललित बीच में मत बोल यार, I'm मैं sorry, sir, I'm गगन से sorry, बात I'm कर रहा हूँ। तो sorry, गगन I'm sorry, देखो ऐसा है, Ayushman। जो तुम्हारे मम्मी का बच्चा होगा वो तुम्हारे ऑलमोस्ट बच्चे की तरह होगा, यू नो, योर सिबलिंग, एंड तुम उसका ख्याल रखोगे तो ये प्रिपेयर करेगा तुम्हारी आने वाली जिंदगी के लिए। लेकिन मेरी मम्मी प्रेग्नेंट। देखिए, हो सकता है हैंग ऑन ललित, तुम बताया नहीं इनको? नहीं, मैंने आयुष्मान जी, मैंने इनको पता नहीं क्या? इसलिए नहीं बताया था, इनके लिए भी कुछ सरप्राइज होना चाहिए ना। इनकी मॉम ने भी मना किया था। क्या बात करता हूँ, बात क्यों कर रहे हैं इस बारे में? आई एम सो सॉरी, ये माय फॉल्ट। अच्छा, भूल जाओ, कुछ भी जो हुआ है भूल जाओ, नहीं सर, लेकिन जो हुआ है मेरी भूल मम्मी जाओ। आप उसको, pregnant- आप आयुष्मान से बात कर रहे हो ना, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, ठीक है ना? आप उसको भूल जाओ। हाँ, बट गगन मेरी बात सुनो, ओके नाउ यू नो अबाउट इट, टेक इट पॉजिटिवली। इनफैक्ट वॉच अ फिल्म बताइयो, उसमें क्या होगा, तुम जब फिल्म देखोगे आपको पता लगेगा हाउ टू डील विद द सिचुएशन। सो जस्ट बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जस्ट हग योर मदर फ्रॉम माय साइड। मेरी तरफ से चरण स्पर्श करना, पापा को प्यार देना, एंड जस्ट बी हैप्पी, ओके? राइट। ओह, अब समझ में आया ये घर वाले शिमला क्यों चाहते हैं। नहीं, उसको आप देखिए, आप उसको छोड़ दीजिए। पापा आयुष्मान ना। लिसन गगन, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आयुष्मान से बात हो गई, घर में खुशी है, बधाई हो। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि कितनी आसानी से, कितने शानदार तरीके से आयुष्मान ने आपका मुर्गा बनाया है। हाँ, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आयुष्मान मिर्ची से। ओह यार, नवेद यार, मम्मी प्रेग्नेंट यार, दिस इज नॉट फनी यार। I'm doubting my father now। डाउटिंग, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर फादर यार। हाँ, असली विकी डोनर तो तुम्हारे पापा है यार। ये बात सही कही है भाई, असली विकेट ओनर है तुम्हारे पापा भाई। अगर होता है ऐसे तो बेसिकली। और भाई गॉड ब्लेस यू, अपनी मॉम को फोन करना और जैसी बात करनी हो कर लेना। और बधाई हो, एक बार देख लेना कि कभी जिंदगी में किसी की मॉम अगर प्रेग्नेंट होती हैं तो सोच समझकर खुशी मनाना और सबसे कहना बधाई हो। ठीक है सर। थैंक यू गगन, गॉड ब्लेस यू, आयुष्मान भव। आपको मालूम है इस वक्त रात का 1:30 बज रहा है, 1:32, और मैं एक इंसान को कॉल कर रहा हूं जो अपनी गर्लफ्रेंड से रोज रात में बात करता है। हाँ, रुकिए। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. 1:30 बजे चैन नहीं है इसको आपने रात में। जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। कुछ समय तो नहीं दे सकते ना हम? The person you have called is speaking to someone. हेलो सर, आई एम सॉरी, मैं देर रात आपको फ़ोन कर रहा हूँ सर। कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ सर, कॉल सेंटर से। सर मैं क्षमा चाहूँगा। वेरी गुड मॉर्निंग। आपको इतनी देर रात फ़ोन किया है सर। मैं आपकी कॉल हिस्ट्री देख रहा था क्योंकि ज़्यादातर आपकी कॉल्स हमारे अंडर से जाती हैं तो हम नज़र भी रखते हैं। इतनी रात को कॉल करने का टाइम आई एम सो सॉरी सर, लेकिन सर मेरे को लगा बताना जरूरी है। सर मैं पिछले 10 दिन से देख रहा हूँ सर, संगीता जोशी को आप रोज़ इस टाइम कॉल करते हैं। हालांकि मुझे मालूम है आपने 2-2 घंटे 1-1 घंटे भी बात करी है। सर कौन है संगीता जोशी? संगीता जोशी मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या हुआ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो आप? सर आई डोंट नो, मेरे को बताना चाहिए नहीं सर। मैं सारा कॉल हिस्ट्री देख रहा था। कॉल हिस्ट्री में क्या देखा आपने, मतलब क्या हुआ उसमें? क्योंकि सर संगीता जोशी आपको कहती हैं आप फ़ोन रखो, काफ़ी हो गया है, और फ़ोन रख देती हैं। सर इसके बाद एक बंदा और बात करता है संगीता जोशी जी से। सर आई नो आपकी गर्लफ्रेंड है, मैंने तो कहा ही नहीं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है सर, लेकिन मैं आपको डिटेल देता हूँ। जो फ़र्ज है मेरा बताना वो आपको बता रहा हूँ। सर आप फ़ोन रखते हो, उसके बाद संगीता जोशी से, ये नंबर है और इनका नाम भी है, ये रघुराज करके कोई बंदा है जो रोज़ बात कर रहा है। सर ये रघुराज है कोई कमीना कुत्ता जिसने आपकी मतलब गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है। तो इसने बहुत बातें करी हैं सर रघुराज, जो भी बंदा है। ये मेरे को तो गुस्सा आया, माइंड मत करना। देखिए आपकी गर्लफ्रेंड है संगीता जी भी। मैंने कहा रघुराज से क्यों बात कर रही है, और रघुराज है कौन कमीना?
जब एक जगह अफेयर चल रहा है, मतलब ये दो से क्यों बात कर रही है और रघुराज से क्यों कर रही है सर? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आप इस रघुराज पे केस क्यों नहीं कर देते? मैं इसका एड्रेस भी दे सकता हूं अगर आपको चाहिए। और इस कमीने ने इतनी बातें करी हैं रघुराज ने इतनी बातें करी हैं संगीता से कि मैं बता नहीं सकता। मेरे को तो गुस्सा, मैं सुन रहा होता हूं, मेरा दिमाग खोल जाता है। मेरी गर्लफ्रेंड होती ना, मैं रघुराज की ऐसी तैसी कर देता सर। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए क्योंकि आप प्रीमियम हमारे कस्टमर हो। बाय द वे सर, मैं बातचीत में मैं भूल गया सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रघुराज है आप रघुराज हो जी। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। सॉरी क्या? वो किससे बात करती है सर ये दूसरा कौन है फिर? मेरे को नहीं मालूम सर। मुझे नाम बताओ उसका, किससे बात करती है वो? इतना ज्यादा रिलेशन उसका मेरा? सर उसका नहीं बता सकते सर, प्रीमियम कस्टमर, वो भी ऐसे कैसे बता दें सर आपको? अरे वो प्रीमियम कस्टमर, मैं ज्यादा प्रीमियम हूं यार, ये क्या मतलब? वो तो किससे बात करती है, मुझे जानना है यार। सर आई एम सो सॉरी सर, ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते सर। क्या सॉरी सर? सॉरी के लिए पिछवाड़े के अंदर अपना बकवास सुन ले मेरी तू। मेरा ना पारा बहुत, मेरा दिमाग बहुत खराब जल्दी हो जाता है। यहाँ सब मेरे को डरते हैं ना, नाम से समझ में आई तेरे को? तू मुझे बता किससे बात करती है वो? प्रीमियम कस्टमर लगाओ तेरे, प्रीमियम कस्टमर की ऐसी की तैसी बोल, इससे बात करती है, फटाफट बता। सर आई एम सो सॉरी, ऐसे आप मेरे को इंसिस्ट नहीं कर सकते सर, ना ऐसे। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। नंबर कैसे देगा तू मेरे को? नंबर दे तू, मैं तेरे ऑफिस में घुस जाऊंगा। तू कहां से बोल रहा है? एड्रेस दे मुझको, तू अपना एड्रेस दे। हमारे पास जो डिटेल आ रही है रघुराज से करती है। अबे रघुराज तो मैं हूं, दूसरा कौन है? दूसरा मेरे को नहीं पता, उसकी कॉन्फिडेंशियल है रिपोर्ट। कौन है वो? बोल मुझे, किससे बात करती है वो? ऐसा है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है संगीता जोशी, उससे कह देना कि वो, मेरे को आरजे नवेद ने बताया था कि रात में कॉल करके, एक्चुअली संगीता जोशी ने मेरे को बताया था कॉल करके कि तुम्हारा मुर्गा बनाए रघुराज। रघुराज मैं हेलो। मिल गया। हेलो चड्डा जी। हाँ जी। चड्डा जी नमस्कार, क्या हाल चाल? बढ़िया, आप कौन? चड्डा जी मैं रमेश बोल रहा हूँ। एक तो ये बताने के लिए फोन किया था, कल शादी में आए आपके यहाँ, मैं सही बता रहा हूँ आपको, इट वाज सो गुड। मेरे को मतलब पर्सनली बड़ा अच्छा लगा है सर। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ मतलब मेरे को खास तौर से ना ये टेंट जो आपने लगाए थे ना, जिसमें वो झालर नहीं होती टेंट में लटकी हुई, चला जी ये एक चीज मेरे को और अच्छी लगी। स्टार्टर में आपने ना, माइंड मत करना, आपने स्टार्टर में ना आपने जल्दी शुरू कर दिया। मैंने क्या देखा वहां पे स्टार्टर पे मछली आ गई थी। अच्छा, मछली का लोग मिसयूज कर रहे थे, तो मेरे को खुद दिल दुख रहा था। मैंने कहा यार बंदे के पैसे खर्च हो रहे हैं, तो मिसयूज कर रहे थे। मतलब एक पीस खाना है, 5-5 खा रहे हैं। और ये पता है अभी मेन, चलो ये तो शादी ब्याह में चलता ही रहता है, बस चलो मजा आया ना, बस वही हमारे को वो है। मेरे को समझ अभी भी थोड़ा सा ना, मतलब हल्का सा कौन आपके रिश्तेदार सरोजी नगर में रहते हैं ना, सरोजी नगर में ये हमारी जिनसे जान पहचान थी, तो हमारे घर भी कार्ड आया था। अब वही है ना, 2000 आदमी का कार्ड भेज रहे हो आप, किसको क्या याद रहता है यार कौन है या कौन नहीं। अच्छा हाँ बिल्कुल। लेकिन बारिश नहीं हुई कल, मतलब मुझे बहुत डर था कि मेरा सारा टेंट ना खराब हो जाए। अच्छा यू वॉन्ट बिलीव, जब हम बैठे हुए थे, मैंने प्रार्थना करी है उस टाइम। मैंने कहा हे भगवान बारिश ना हो जाए, शादी नहीं मर जाए। हाँ बस ये बहुत बड़ा डर था, क्योंकि सारा कुछ तो वो सारा खराब हो जाता है। मेरी वाइफ सारे खाने पे लगे, मैं और मेरी वाइफ प्रार्थना कर रहे थे। मैंने कहा भगवान बारिश ना हो। आपके जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं ऊपर वाले, मतलब। अच्छा बस चड्डा जी, मैं एक काम और के लिए फोन किया था। बताइए। खाना खाने के बाद ना मैंने आपको एनवेलप दिया था। अच्छा। वही, आप जाहिर सी बात है भाई, पैसे देने होते हैं ना। एनवेलप ने मैंने वाइफ से भी कहा था, मैंने कहा 1000 रुपये रख दो इसमें। एक तो 1000 का नोट था, वो गलती से 500 रुपये उसमें और रख दिए। मेरे को घर आके कहती है मेरी वाइफ कि गलती से आपने 1500 दे दिए। अच्छा मेरे को भी कंफर्म हो गया कि 500 फालतू चले गए हैं आपकी तरफ ना एनवेलप में। आपने एनवेलप खोल के भी देखा होगा, उसमें 500 फालतू आपको लगे होंगे भाई, 500 फालतू है। तो मतलब ऐसे मेरे को तो कुछ याद नहीं है ज्यादा। मैं याद दिला रहा हूँ ना, एनवेलप मैंने 1500 दिए हैं और 1000 हमको देने थे। 500 अगर आप भिजवा दो, या मैं बंदा भेज देता हूँ यहाँ से हमारे यहाँ। नहीं आप जो भी बोल रहे हैं, मुझे तो अभी तक मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ हुआ है। नहीं ऐसा हुआ है, मैं उसमें 1000 रखे हैं, 1000 रखने के बाद 500 मैंने फालतू रख दिए। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब, नहीं थे उसमें पैसे। आपने दिए मैंने दिए। ग्रीन कलर के एनवेलप में 500 रुपए फालतू रखे हुए थे। आप 15 एनवेलप थे ग्रीन कलर के, मुझे कैसे याद होगा किसने कौन से फालतू 500 रुपए थे? वो ग्रीन कलर कह रहा हूँ मैं थोड़ी कह रहा हूँ जिसमें फालतू नहीं थे। ग्रीन कलर जिसमें 500 रुपए फालतू थे, आपको तो पता लग जाना चाहिए था ना, खोलते हो ये क्या 500 फालतू आ गए। आप आए ना, खाना खाया, अब वापस चले गए, अब छोड़ो, अब क्या 500 करी जा रहे हो? पैसे वापिस दे रहे हो नहीं दे रहे हो यार? 500 नहीं दे रहा वापस। नहीं
में वापस पैसे भाई साहब, पैसे इधर पैसे मेरी किस बात बात के सुनो। पैसे? जो खाना खाया है ना, हमने पूरी फैमिली ने घर आके हिसाब लगाया, 800 रुपए बनते 4 हैं। लोग खाना मैं खा फिर गए भी- होगे तुम, फिर भी 4 लोग 200 कम से रुपए कम। छोड़ रहा हूँ यार। हेलो, ओए बकवास मत कर, मैं 500 निकलवा लूंगा कैसे भी करके। हमने अरे ये बात सुन मेरी, गाली बंद ले है। ले 500 आके मेरे से, किसने तेरे आया बाप ने तो मैं निकलवा ले, आजा क्यों? आजा, क्यों? निकलवा के दिखा दे मुझसे 500 रुपए तू। कैसे 500 रुपए? के रात को ना मेरी और मेरी वाइफ ने बैठ के एक एक देखा है, हाँ। किसी माँ ने 10 रुपए फालतू नहीं दिए। यार मेरी वाइफ ने पहले 2 रायते मारे, 2 रायते अगर तू लगाए भी तो 15 रुपए का भी रायता लगा ले, 2 रायते 30 रुपए के। 15 रुपए कौन सा रायता आता है आज की रेट में? नहीं क्या, कितने लगा रहा है? कम से कम 70 रुपए का रायता होता है, कम से कम। तो मछली आ गई तेरी 500 रुपए की, 15 रुपए की, 2 मछली खा गया और अभी 500 रुपए वापस मांग रहे हैं। 500 वापिस। किसी के बाप के दर में बैठ निकला ले मुझसे 500 रुपए, मैं नहीं देता 500 रुपए, मार ले अपनी जाके कि मैं नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, मर जा जाके। हेलो, रुखसाना कहाँ हो? तौलिया दे दो, नहा चुका मैं। कौन रुखसाना? का ठंड के मारे मेरी की बने, तौलिया दे दो। अरे भैया रॉन्ग नंबर मिला दिया आपने, मैं कोई रुखसाना नहीं बोल रही। हेलो, जिनसे भी बात कर रहा हूँ, मैंने अभी शब्बीर साहब के मोबाइल में लास्ट डायल देखा, आपके पास अभी एक फोन आया था और वो तौलिया के लिए पूछ रहे थे, तौलिया कहाँ हाँ रहती? हाँ हाँ। मैं आपसे माजरत चाहूंगा, मैं शब्बीर साहब का फैमिली डॉक्टर हूँ। असल में शब्बीर साहब दिमागी तवाजुन उनका ठीक नहीं है। और अरे जब भी फोन कर रहे थे जी तौलिया जी पूछ जी, रहे थे वो अपनी। अक्सर करते हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी गुजारिश है कि कभी फ्यूचर में इस तरह का फोन आए, कभी भी आ जाए, तो उनके लिए मना मत करिएगा। वरना अगर ये बता दिया आपने कि आप बीवी नहीं हैं, पता नहीं कैसे कैसे ढूंढते रहते हैं बीवी को, तो कभी मना मत करिएगा। ये एक इंसानियत के नाते मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। अभी तो शब्बीर साहब है नहीं, मैंने कहा आपको बता दूं, जरा ख्याल रखिएगा। हाँ, हेलो, रुखसाना कहाँ हो? तौलिया नहीं मिल रही मेरी तौलिया, मैं नहा चुका, बाहर कैसे आऊँ? रोड पे टंग रही होगी तौलिया, पीछे देखो। रोड पे नहीं है तौलिया, ये तुम क्यों नहीं देती बाहर से आके? खुंटी पे देख लो। खुंटी पे रुको, खुंटी पे नहीं है रुखसाना, तुम देती क्यों नहीं तौलिया? बाहर से आके दो। बाहर से कहाँ आऊँ, आटे में हाथ चलना है। वही देख लो, आसपास होगी। जल्दी से बाहर आऊँ और मुझे जाना भी है काम से। तुम जो कहाँ हो? जो कुर्ता टांगा है वो तौलिया पे टांग दिया। कुर्ता हटाओ, देखो उसके नीचे अच्छा है। रुको, रुखसाना यहाँ कोई तौलिया नहीं है, पूरा गुसलखाना छान मारा, तौलिया नहीं दिख रही मुझे, कहाँ है? अच्छा तो पजामे के नीचे देख लो। पजामे के नीचे तो कुछ भी नहीं है। जो पहना है पजामा उसके नीचे नहीं, जो टंग रहा है उसके नीचे। तुम भी बेवकूफ हो गई क्या? तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया जो तौलिया नहीं देती? अच्छा तो ऐसा करो, बाहर आ जाओ। बाहर जैसे हो बाहर आ जाओ। बाहर? तुम रुखसाना होश में हो नहीं हो? अगर मैं बाहर ऐसे आ गया तो जुनैद हमारा लड़का क्या कहेगा? मतलब पागल हो गई हो? जुनैद तो स्कूल गया है, तुम आ जाओ बाहर, कोई नहीं देख रहा। स्कूल गया है? हाँ हाँ आ जाओ, स्कूल गया है। 7 साल के जुनैद को तुमने स्कूल में डाल दिया? अरे मुंह से निकल गया, स्कूल नहीं गया है, सो रहा है। अरे क्या मुंह से निकल रहा है? मतलब इंसान या ठुठरा पड़ा? तुम कह रही हो कि तौलिया दो तुम। अब बात को ठुटर लेना, बाहर आ जाओ, हलवा खा लो गरम गरम। हलवा बनाया है? हाँ आ जाओ। मीठा? हाँ। पागल हो गई? तुम्हें ये पता नहीं कि शुगर का कितना बड़ा मरीज हूँ मैं? अब कहाँ हो? आ तो गई रिपोर्ट, ना है शुगर। कब आई? अभी आई, अभी जब तुम नहाने गए थे। हाँ। अरे शुगर मेरी खत्म हो गई, लाओ तौलिया दो जल्दी, मैं बाहर आऊँ। आग लग जाए, तौलिया बाहर निकलिया, ऐसे ही कोई नहीं है तौलिया। मुझे तौलिया दो तुम लाके। बाहर आ जाओ। बाहर मैं नहीं आ रहा। टीवी में तुम्हारी पसंद की फिल्म आ रही है, पाकीज़ा, आ जाओ। रुखसाना? हाँ। टीवी कब में लग गया घर में? अरे मुंह से निकल गया, पाकीज़ा का गाना आ रहा है, आ जाओ बाहर सुन लो। क्या हो? देखी क्यों नहीं है? अरे बाहर निकल के तो देखो कौन आया है तुम्हारे घर, जल्दी निकलो। कौन आया है? कौन आया है? खालू कराची वाले तुम्हारे। कराची वाले खालू के कब्र में से निकल के आए हैं? तुम पागल हो गई? मरे में उन्हें 2 साल हो गए और तुम ये बेहुदी हरकतें कर रही हो। हाँ वहीं से लड़ते रहोगे, मुंह से निकल गया खालू। मुंह से निकल गया? अच्छा, अरे तो मैं बगैर फुप्पा आ गए। कुर्ता पहन के आना, सूख गए होगे, कुर्ता पहन लो पहले। अरे बैटरी जा रही है फोन की, इसे बंद कर दो। बैटरी जा रही है फोन की? किसके? मेरे फोन की जा रही है। अरे रुखसाना तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया? क्या पागल हो गई? मैंने लैंडलाइन पे फोन किया है कि बैटरी जा रही है फोन की तुम्हारे पास, तो मोबाइल कहाँ से है? फिर मेरे मुंह से निकल गया। मुंह से निकल गया? मुंह की जितनी बातें निकल रही है मुंह से निकल रही है। और ये इस तरह के अगर लोग हमारे हिंदुस्तान में हो जाए तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान खाने में से ही पागल करोगे या बाहर निकलोगे?
मैं उनसे ये पूछूंगा जिन्होंने आपके मुर्गा बनाने के लिए लिखा था कि उन्होंने कम क्यों लिखा, क्यों उन्होंने लिखा था ये हिंदुस्तान की सबसे अच्छी मोहतरमा है, मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे अच्छी मोहतरमा है, जो एक भले इंसान की मदद करने में तुली हुई है। सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं बनी, आपने तो मुझे बचाने के लिए क्या क्या करा। मोहतरमा, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वो जो अभी तुम ही तो बोल रहे डॉक्टर साहब। जी 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 बताइए। यूँ कह रहे थे कि उनकी याददाश्त चली गई है बेचारों की, क्या नाम है उनका? जी उनका नाम शब्बीर साहब, वो मैं ही बन गया था जी। तो उनका ख्याल रखा करो, मैं तो इसी मारे मदद कर रही थी बेचारे, अरे अब बहुत कहीं प्यारी उसी में न रह जाए समझी भी नहीं, गुसल खाने लेकिन में। यार भैया देखना वो आ गए गुसल खाने से बाहर ही, मैं अभी मैं तौलिया ही मैं मांग देख रहे हैं। लेता हूँ।